और दोस्तों अभी मैं उसी पुल पे हूँ, बिहार राज्य के जमुई वाले पुल पे हूँ, जिस पुल की चर्चा लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे चिराग पासवान जी के पार्टी के कुछ नेता लोग यहाँ पे आए हुए हैं और संयोग बस मैं यहाँ से चला था और इन लोगों से मुलाकात हो गई। तो मैं सोचा कि एक बार बात किया जाए कि आखिर हमारे बिहार में पुल की ये स्थिति क्यों होती है। लगातार कोई पुल कहीं हवा में उड़ जाता है, तो कहीं धंस जाता है, तो कहीं बह जाता है। ऐसा होता क्यों है? और इस पुल की बात अगर मैं बताऊं तो लगातार पिछले वीडियो में भी मैं आप सबसे चर्चा किया था कि ये इस तरह से अभी भी लोग यहाँ पे परेशान हैं। आप सोच सकते हैं, आप सामने देखिएगा एक लंबी लाइन यहाँ पे ऑटो की लगी हुई है, इस साइड भी और उस साइड भी आप देखेंगे तो एक लंबी लाइन ऑटो की लगी हुई है, क्योंकि इस पुल के पार में जो लगभग 9-10 पंचायत के लोगों का आना जाना होता है इसी सोनो मार्केट से, और इसी मार्केट से उनका सारा काम होता है, तो आना जाना होता ही है। दूसरा नंबर चीज कि ये पुल इतना धंस गया, अब इतना पे ये बचा रहेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग खड़े हैं और अभी भी अगर ये गिर जाएगा तो इसको कोई देख नहीं आया है, और यहाँ पे कोई प्रशासन, अभी भी एक भी प्रशासन यहाँ पे नहीं है। तो ये परेशानी लगातार बनी हुई है, मजबूरी है यहाँ के लोगों का कि आना जाना तो करना पड़ेगा। अब कुछ सर लोग आए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इनसे भी बातचीत कर लिया जाए। थोड़ा सामने आ जाइएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ जीवन सिंह, लोजपा रामविलास, जिलाध्यक्ष जमुई। सर क्या लग रहा है कि ये जो पुल धंसा है किसके वजह से, किसके लापरवाही के वजह से ये पुल धंसा है? देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे जमुई जिला में बालू के नाम पे जो उगाई हुई है, बालू के नाम पे जो लूट खसोट हुआ है, आज जिस पुल पर हम खड़े हैं, तमाम लोग बोल रहे थे कि जल्दी चलिए, पुल किस समय और अभी गिर जाएगा। बिल्कुल हम लोग सब लोग डरे और साम्य होकर, लेकिन निर्भीक होकर फिर भी खड़े हैं। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूं, जो बालू का आप स्थिति देख रहे हैं, आप देखिए जो बालू का उठाव 3 फीट होना चाहिए, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट बालू का उठाव किया है और पुल के किनारे से बालू को लेके चला गया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार सरकार का सोतेला व्यवहार से और लूट खसोट के जारी रहते हुए प्रशासन की मिलीभगत से आज ये सोना चुरेत पुल नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि तमाम जमुई का पुल जो है आज पद हो सकता है। मैं तो समझता हूं मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे, या पुल बनाने के लिए आए थे, या फिर बालू देखने के लिए आए थे कि कितना बालू बचा हुआ है और यहाँ से लेकर चले जाएं। दारू देखने के लिए भी ख्याल से आएंगे कितना दारू यहाँ चल रहा है। एक्चुअली बिहार सरकार में सरकार ये फेल्योर हो चुकी है। जो चुनाव से पूर्व वादे किए थे सारे वादे फेल्योर हुए हैं और बालू और दारू के नाम पर बिहार सरकार की उगाई की जा रही है। इसी पे सरकार टिक रही है और सरकार नाम का चीज़ समाप्त हो सका है। किसी भी समय बिहार में नीतीश सरकार जा सकती है। मैं आज आपकी मीडिया के सामने कर रहा हूँ। दूसरा बात कि चुनाव में जो पुल जो है ये सोना चुरेत पुल नहीं। मैं तो आप मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जितना पुल है उस सारे पुल में अगर बालू लाके अगर वहां 1 किलोमीटर तक फिलिंग नहीं किए जाएंगे तो ऐसे कई पुल हैं जो कि गिर जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ आपने देखा बारिश नहीं हुआ था जम्मू में, लेकिन 5 दिन 7 दिन बारिश हुआ है तो तमाम नदी में आज बच्चे डूब रहे हैं, बुजुर्ग डूब रहे हैं, मवेशी डूब रहे हैं, क्योंकि पानी आने के वजह से जहां 3 फीट गाढ़ा होना चाहिए, 6 फीट गाढ़ा होना चाहिए, वहां 80 फीट गाढ़ा कर रहा है। वो लेयर भाग गया है और मैं समझता हूं कि सारा प्रशासन की मिली भगत से है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नौवो पंचायत के लोगों को, चुरेत के लोगों को, महसरी पंचायत के लोगों का, तमाम पंचायत लोगों को कि चरखा पत्थर तक का 50,000 की आबादी है। सोनो का लाखों लोगों की आबादी है। इस सोनो का जहां हम लोग खड़े हैं ये सोनो का हार्ट है और इस हार्ट को नजरअंदाज करते हुए जिस समय बालू ले गया था उस समय प्रशासन कहां था? उस समय नीतीश कुमार कहां थे? क्यों नहीं उठाया? जबकि मैं जानता हूं, ये सारे लोग गवाह हैं कि हजारों लोग आकर बालू को उठाने के लिए रोक दिया गया था, आंदोलन किया, लेकिन उनसे लोगों को केस कर उन लोगों को फंसाया गया और प्रशासन मिली भगत से बालू लूट लिया गया। अब बताइए, नीतीश जी कहीं न कहीं हास्यास्पद की बात करते हैं, बोलते हैं कि महीना भर में पुल बन जाएगा। मैं समझता हूं कि साक्षात विश्वकर्मा भी आ जाए तो 1 महीना में नहीं बना सकते हैं। नीतीश जी जुमलाबाजी करना बंद कर दें, लोगों को ठगना बंद कर दें। यहाँ की जनता में इतना पोटेंशियल है, इतना ऊर्जावान है कि यह पुल आज नहीं कल निश्चित रूप से 6 महीना के अंदर में यह पुल बनेगा। और आप झूठे वादे करके गए थे कि महीना भर में पुल बना जाएगा, ये आपने झूठी वादा किया। इस सारे चीज़ों को यहाँ की जनता आने वाला चुनाव में जवाब देगी बिहार सरकार को। बस मैं आप इतना ही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। अभी भी नीतीश सरकार, बिहार सरकार में थोड़ा भी सोच है तो जम्मू का जितना पुल है, पुल के किनारे बालू का फिलिंग करे और उन संवेदकों पर उसको ब्लैक लिस्टिंग करे और उस संवेदक से पैसा लेकर इस पुल का निर्माण करवाने का काम करे। यही सच्ची आवाज होगा, यही सच्ची सरकार होगी। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोतीउल्लाह है। आगे आ जाएंगे सर। मेरा नाम मोहम्मद मोतीउल्लाह है। ये परेशानी क्यों होती है? बिहार का पुल क्यों उड़ जाता है, धंस जाता है, टूट जाता है?
यहाँ पर ऐसा है ना कि नदी से जितना बालू उठना चाहिए, पुल के किनारे से सारा बालू उठा लिया जाता है। संवेदक भी जो होते हैं उनको इतना न परसेंटेज देना पड़ता है कि काम ही सही नहीं होता है। 50% तो चला जाता है नेताओं के और जैसे प्रशासन की दलाली में, तो संवेदक बढ़िया से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण पुल गिर जाता है। अच्छा, आप लोग तो एक पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूंगा कि किनकी सरकार होगी तो इन सभी चीजों पे रोक लग सकती है, इसमें सुधार हो सकता है? जब तक यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार नहीं आएगी, एनडीए की सरकार नहीं है, तब तक जैसे ये संभव नहीं है। जब एनडीए की सरकार बनेगी तभी जैसे अच्छे ढंग का पुल का निर्माण हो सकता है और तभी जैसे विकास दिखेगा भी। घुसखोरी तभी बंद होगा जब लगाम लगेगा। एक मिनट भैया, आप इन्हीं के साथ आए हैं? जी सर लोग के साथ आए हैं? जी जी आप इन्हीं के साथ आए भैया? क्या लग रहा है, ये सही बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं। नीतीश जी से नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है, नहीं समझ। क्या बात है, क्या बात है? जब तक बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान नहीं बनेंगे, ये भ्रष्टाचारी कभी नहीं रुकेगा। ये भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे चला गया। जम्मू में आज ये पहला पुल नहीं है, ये तीसरा चौथा पुल है जो कि मतलब भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ गया है। और यहाँ का जितना भी बालू का संवेदक है, सभी को स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उनको कमीशन देना पड़ता है। बिना कमीशन का एक भी घाट नहीं चलता है। ठीक है, केवल एक ही नेता है पूरे बिहार में, जम्मू में, जो भी कहिए आप, जिस रूप में कहिए, वो चिराग पासवान है, जो कभी किसी कमीशन से मतलब नहीं रखते हैं। वो निष्पक्ष और ईमानदार नेता है। वो जम्मू को अपना माँ समझे हैं और माँ के बेटा के बन के वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो उनकी सराहना होती है। ऐसे उनकी सराहना होती है। वो युवा नेता है हमारे बिहार के, उनकी सराहना होती है। पर ऐसे कहे तो वादा सभी लोग करते हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा तो मैं सुधारूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। चिराग पासवान जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जम्मू जिला को बोले मेडिकल कॉलेज देंगे तो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। अब पूरे देश में जो अमृत भारत महोत्सव चला था, 2 रेलवे स्टेशन जम्मू को दिए, स्मार्ट स्टेशन, एक जम्मू एक सिमुतल्ला दिए हैं। जो कभी भी सोनो के लोग हमारे जो रेल नहीं जानते थे, क्या सोनो के बासी पूछिए, को रेल जानते थे क्या? चकाई के लोग जानते थे क्या? लेकिन झाझा से चल के वो गिरिडीह जाएगी, भाया सोनो बटिया चकाई होते हुए जाएगी रेलवे। उसका राशि 50 करोड़ आवंटित हो चुका है, उसका कार्य चल रहा है, जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। ये देन किसका है? वो चिराग पासवान जी का देन है। सेंट्रल स्कूल झाझा में आपका सेंट्रल स्कूल है, वो किसका देन है? वो आदरणीय चिराग पासवान जी का देन है। इतने दिन से सभी नेता थे, काहे नहीं कुछ करके दिखा दी। केवल सब लोग क्रेडिट लेने के लिए जानते हैं। कार्य धरातल पे लाने के लिए वो एक ही नेता है, एक ही गरीब का बेटा है, वो है चिराग पासवान। ठीक है, क्या कौन चिराग चाहिए हम लोग को? सिर्फ चिराग। चिराग भैया जनता है जी। ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हम लोग के आने से सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग भैया बोले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग भैया हमको ये तमाम चिराग जी के पार्टी के लोग हैं जो अभी आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, और मेरी भी इच्छा हुई कि इनसे कुछ बातचीत करें। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पिंकी वर्मा। आप भी इस पार्टी से हैं, चिराग जी की पार्टी से? जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी से। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग के पार्टी के अगर लोग सरकार में आएंगे तो इस तरह की जो कांड हो रहा है, इस तरह से जो पुल गिर रहा है बिहार में, यानी कि तमाम प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रही है, उसमें बदलाव होगी, उसमें रोक लग सकती है? जरूर। माननीय सांसद चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बन गए तो जम्मू का, यहाँ पूरे बिहार का जनता कैसे भरोसा करेगी? बिल्कुल, क्योंकि वो तो भरोसा करके वोट करती है, लेकिन शायद वो निराश हो जाती है। जी नहीं, आज जो चिराग भैया बोल के गए हैं वो सब बिहार में कर चुके हैं। और जो अभी होने जा रहे हैं वो भी चिराग भैया का ही देन है, इसमें कोई दूमत नहीं है। और रही सवाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, अगर ये बालू टेंडर अगर नहीं होता तो क्या ये पुल टूटने का संभावना था? नहीं था। ये जो खंभे से जो बालू निकाल के इकट्ठा कर लिया, माननीय विधायक और मुख्यमंत्री जी जो सब काम करवा रहे हैं, ये सब गलत काम किए। इसके वजह से देखिए क्या हुआ, अभी जनता को आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, इसमें कितना परेशानी हो रही है। अगर भाई दिवे भगवान ना करे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अगर ऐसा हो जाता तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार क्या कहे हैं, क्या किए हैं? हमको तो नहीं लगता कि आज तक बिहार में विकास किए हैं और ना ही विकास करेंगे। आप जम्मू में है ना? जी, आपका नाम क्या हुआ? सुभाष पासवान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पुल की स्थिति को देख के, इस रवैये को देख के? क्या देखिए, हम तो बस साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, आने वाला कल में जो आज यहाँ के स्थानीय लोग, सैकड़ों गांव जो आज वंचित हो गए हैं आपका रास्ता से, ये आने वाला स्थानीय नेताओं को जवाब देगा
क्योंकि स्थानीय नेताओं के मिली भगत और प्रशासन के मिली भगत से ये पुल का स्थिति जो आज दयनीय हुआ है, टूटा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल घोर इसका निंदा करते हैं और हम लोग अपने स्तर से भी हम लोग पूरा टीम आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा टीम आया है, माननीय सांसद जी के बिल्कुल निर्देशानुसार हम लोग आए हैं और हम लोग बिल्कुल चल के हम लोग उनको बताएंगे और हमारे अध्यक्ष जी बताया कि 6 महीना पुल कैसे बने, इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक लिखने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। और आप लोग के प्रयास से मुझे उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा। आपका नाम क्या हुआ? जी अरविंद कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है ये पुल को लेकर आपका क्या सोच है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसमें बदलाव कैसे होगा? जी मैं तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, मैं आप स्थानीय निवासी? जी चकाई सोनो से ही हूँ। मेरा यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता है, इसलिए मैं इस समस्या से तो रूबरू हूँ, डे बाय डे रूबरू हूँ इससे। और बालू का आप अवैध खनन देख ही रहे हैं, आप थोड़ा नीचे उतर करके जब पुल को देखेंगे तो पुल का जो क्वालिटी है बनने का वो भी बिल्कुल घटिया गुणवत्ता का है। इस पुल में कोई रॉड पिलर कुछ नहीं डाला गया, सिर्फ ढलाई डाला गया। इसलिए बालू जब अवैध खनन हुआ, अब पानी का प्रेशर बना तो पुल का टूटना स्वाभाविक है। बिहार में जहाँ 1700 करोड़ का पुल गंगा नदी में बह जाता हो, जहाँ 1600 करोड़ का पुल सरकार जवाब देती है कि हवा से गिर गया, जहाँ की शराब की बरामदगी जो की जाती है पुलिस के द्वारा, उसकी रिपोर्टिंग आती है कि चूहे शराब पी गए, उस राज्य में आप क्या उम्मीद करेंगे जहां जल नल की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जहां भी बड़ौदा कंपनी का लाइट प्रत्येक पंचायतों में हर एक वार्ड में लगाया जाना था, वहां भी चाइना लाइट लगा करके उसका भी बंटाधार कर दिया गया। अब बिहार को उम्मीदें सिर्फ चिराग पासवान जी से है। यहाँ हम लोगों ने किन्हीं को नहीं बुलाया है, हम लोग सिर्फ चिराग जी के निर्देश पर यहाँ हमारा जो शीर्ष प्रतिनिधिमंडल है आए हुए हैं, ये जनता स्वतः आई है। और आप बीच बीच में ये बयान भी दे रहे हैं, सारे लोग का एक ही विकल्प है चिराग पासवान, दूसरा कोई नहीं, बस जय चिराग तय चिराग। क्या नाम क्या हुआ सर आपका? हाँ, क्या नाम क्या? जी मनोज कुमार यादव। आप यहीं आसपास के रहने वाले? जी। अच्छा, क्या कारण लगता है, क्या वजह लगता है कि ये पुल इतना जल्दी धंस गया? 2011-12 के आसपास इसका निर्माण हुआ है और इतना जल्दी ये धंस गया, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप आए इस कार्य को उजागर करने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है इसको उजागर करने के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, ये सीधा और साफ है, यहाँ के किसी भी स्थानीय से पूछिएगा, ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और इसका एक ही कारण है, बालू के अवैध उत्खनन। जिस समय बालू का उत्खनन हो रहा था उस समय मानक से ज़्यादा, मानक से हटके जब हो रहा था तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, सभी दल के लोग, यहाँ के ग्रामीण आम आवाम सब लोग मिल करके धरना प्रदर्शन किए, जबरियन उनके ऊपर मुकदमा हुई और बर्बरता पूर्वक उनको लाठी डंडे से पीट करके हटाया गया, केस में झूठे आरोप में फंसाया गया। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे थे, यहाँ सैकड़ों मनीष कश्यप हैं, दर्जनों मनीष कश्यप हैं जिनके ऊपर मुकदमा हुई और तब लाठी से पीट करके यहाँ के स्थानीय प्रशासन उनको जबरियन हटा करके झूठे मुकदमा में फंसा करके और बालू का अवैध उत्खनन कराया, जिसके चलते ये पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और दुर्भाग्य से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कहते हैं कि जब हम 2010 में विधायक बने तब इस पुल का निर्माण कराया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको इनके संबंध में जानकारी भी नहीं है। स्थानीय विधायक यहाँ के माननीय मंत्री सुमित जी, वो कहते हैं कि 2010 में जब हम बने तब इस पुल का निर्माण करवाए। इस पुल का निर्माण 2004-05 में स्टार्ट हुई थी और आधा से ज़्यादा इस पुल का निर्माण हो चुका था। राशि की कमी के कारण फिर पुनः 2-3 साल बाद इस पर कार्य प्रारंभ हुई। और वैसे जनप्रतिनिधि दुर्भाग्यपूर्ण बात बोलते हैं कि हम आए, ये तो सिर्फ सेहरा लेने की बात है। कल भी जो देखे आप लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, वो सिर्फ सेहरा लेने के लिए और जनता को छलने के लिए यहाँ आए। लाखों रुपया खर्च हुई लेकिन जनता से सीधी संवाद नहीं हुई उनकी, कोई अपना दुख दर्द उनको सुना नहीं पाया, कोई उनके नज़दीक जा नहीं पाया। सोनो चौक पर बैरिकेटिंग थी, चुरेत से आगे उधर बैरिकेटिंग थी, केशव फरका में बैरिकेटिंग थी। कुछ आकांक्षी लोग उनसे मिल करके दर्द बयां करना चाहते थे, उनके पास धान से खदेड़ करके उनको रपेट करके प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको रपेट भगा दिया गया, डंडे से पीट करके भगाया गया। कोई उनको दर्द नहीं कर सका। आप लोकतंत्र की यही परिभाषा है? अरे असली लोकतंत्र की परिभाषा वो है बंधु
जब शकुंतला दुष्यंत से प्यार हुआ और चंद समय के लिए दोनों एक साथ रहे, गर्भवती हुई, वो चले गए, भरत का जन्म हुआ, तब उनसे मिलने के लिए दुष्यंत शकुंतला की माता 12 बजे रात में राजन के यहाँ गए, कहे क्या मैं राजन से मिल सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये वाद्य यंत्र रखा हुआ है, इस पर आवाज़ दीजिए, राजन उठ के आवेंगे। उन्होंने, उस महिला ने बजाया और राजा दुष्यंत 12 बजे रात को आकर के मिले। वो राजतंत्र भी इससे बेहतर था। लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे राज्य के मुखिया से कोई मिल नहीं सकता है। जनता एकदम बैरिकेटिंग लगा दी जाती है। पता नहीं कितना डर है जनता से, किस मुंह से जनता के बीच वो आवेंगे। जनता मन बना चुकी है कि 2025 में इनको उखाड़ फेंकना है और चले हैं ये प्रधानमंत्री बनने। दुर्भाग्य है ये वार्ड सदस्य भी आने वाले समय में नहीं बन पाएंगे, ये चुनाव लड़ने से भागते हैं। आपको भी याद नहीं होगा कब चुनाव लड़े थे वो। और जनता मन बना चुकी है, एकदम सीधा निशाना है, आने वाले समय में चिराग पासवान ही बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। और इसी आशा अपेक्षा के साथ बिहार की जनता टकटकी निगाह से देख रही है, चिराग जी मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोगों का नीतीश जी के लिए झांकी था, 2025 अभी बाकी है। जनता दिखाएगी औकात। हमारे न्यूज के साथ आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग देखें, यहाँ पे पुल के बारे में जाने और क्या स्थिति है, कैसे बनी, सब कुछ आप जाने। इस बार यदि मुख्यमंत्री बन जाएगा ना तो जो पुल बचल है वो गिर जाएगा। हाँ। मतलब नीतीश जी बनेंगे तो वो गिर जाएगा। जो बचल है सुरक्षित वो पुल गिर जाएगा। इससे बढ़िया इसको मत बनवाइए। ये पुल गिरवा सरकार है। बिल्कुल। पुल गिरवा सरकार, इसके रीजन में सबसे ज्यादा पुल गिरा है बिहार में। चलिए तो बदल देना है इस बार नीतीश एकदम बदल देना है। वो पुल देखने के लिए नहीं आया, बालू देखने के लिए आया कि कितना और बचल है। बाकी पुल के बारे में आप सभी लोग जाने और इस तरह से जो बिहार में कहीं पे पुल धंसता है, कहीं पे उखड़ता है, कहीं पे बहता है और कहीं पे हवा में उड़ जाता है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।